एक और जहाँ पढ़ाई लिखाई करने के बाद और रोज़गार नहीं मिलता है तो उसमें अपने को निराशाजनक स्थिति में पाते हैं। वो सोच नहीं पाते हैं कि अब करें क्या। जब इस स्थिति से एक उबर करके कोई किसान या कोई युवक एक नई चीज़ सोच करके और उस सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो वह अपने आप में एक मिसाल पेश करते हैं। ऐसा ही कुछ मछलिया प्रखंड के मोहलीडीह गांव के एक युवा ने कर दिखाया है। आप मेरे सामने देख रहे हैं ये फूलों की खेती। ऐसा ही एक युवक मेरे सामने आज है। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि उन्होंने फूलों की खेती को आगे बढ़ाया है और यह फूलों की खेती को अपने आत्मनिर्भर का जरिया बनाया है। हम बात कर रहे हैं मछलिया प्रखंड के युवक मोहलीडीह गांव का विपिन कुमार मंडल जी से। हम पूछते हैं उनसे, पता करते हैं कि उनको यह प्रेरणा कहाँ से मिली और उन्हें क्या सोच करके इन फूलों की खेती को मछलिया प्रखंड में यह शुरुआत किया है। सबसे पहले आप नाम अपना बताएंगे और परिचय बताएंगे। मेरा नाम विपिन कुमार मंडल जी। मैं मोहलीडीह गांव का निवासी हूं। आप पढ़े लिखे कितना है? मैं ग्रेजुएशन पास किया हूं। जी। बताएंगे कि ये आपने जो खेती प्रारंभ किया है वह किस उद्देश्य से किया है और आपने क्या सोच कर के यह प्रारंभ किया है? इसमें तो सबसे पहले मैं पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा हुआ था। पैसा का ज़रूरत तो सबको होता है, पैसा के लिए मैंने ये खेती किया है। तो ये पैसों के लिए कई युवा जो सोचते हैं कि मैंने पढ़ाई कर लिया है और पढ़ाई करके मुझे नौकरी नहीं मिली और वह युवा एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए जाने को निर्भर होते हैं, पलायन करने पर मजबूर होते हैं, वैसे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हमारे मछलिया प्रखंड के मोहलीडीह गांव के युवा विपिन कुमार जी हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने आज जो फसल लगाई है, फूल लगाई है, ये फूल जो इन्होंने लगाया है तो फूल कितने प्रकार के फूल हैं और कितने पौधे लगाए हैं, कितने जगहों पर ये लगाए हैं, कौन कौन फूल आपने लगाया है और कितने जगह पर लगाया है? मैं लगाया हूँ गेंदा फूल और गुलदाउदी। दो क्वालिटी का फूल है मेरे पास। कितने पौधे लगाए हैं? ये 3500 है गेंदा फूल का और टेस्ट के लिए 50 पीस लगाए हैं गुलदाउदी। इनसे जानेंगे ये भी बात कि ये जो फूल उत्पादन करने के बाद इनको क्या बाज़ार उपलब्ध मिल पाता है? क्या फूलों के लिए सिंचाई इनकी व्यवस्था मुकम्मल व्यवस्था है? क्या इन सिंचाई करने के लिए उनको अपने जो खर्च लगाना पड़ता है उस खर्च को अगर यदि ये चाहे कि सरकार की ओर से कुछ मदद मिले, इसके बारे में इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या इन फूलों के लिए आपको बाज़ार मिल पाता है जो आप उत्पादन करने के लिए बेचते हैं? नहीं, बाज़ार तो नहीं मिल पा रहा है। यहाँ हम लोग का बाज़ार बहुत दूर है, इधर दुमका या तो जामताड़ा। लोकल में कोई ऐसा बाज़ार नहीं है जिसके कारण फूल की बिक्री बहुत कम है। सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था? सिंचाई की व्यवस्था यहाँ कुआं तो है, लेकिन यहाँ सिंचाई के लिए जैसे हम लोग को पेट्रोल डीजल जलाना पड़ रहा है। बिजली की व्यवस्था नहीं है, बिजली भी है तो दूर है, लेकिन उतना दूर से लाना संभव नहीं है। तो पेट्रोल डीजल का दाम जैसे जिस स्तर से बढ़ रहा है उसमें तो सिंचाई करना भी मुश्किल हो रहा है। तो आप सरकार से, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री से, सांसद से, विधायक से क्या मांग करेंगे? आप अपने इस खेती को बढ़ाने के लिए और उनके सहयोग के लिए क्या मांग करेंगे? मांग तो करेंगे कि बिजली मिल जाए तो हम इसे विद्युत पंप में यूज कर सकते हैं। हाँ, इससे और आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा भी खेती कर पाएंगे। आज तो हम अकेले हैं यहाँ, लेकिन हो सके कि अगले दिन और कुछ युवा इसमें आ जाए, इसमें काम करे, अपना खेती लगाए, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट आज स्वदेशवाणी की टीम आज पहुंची है और ये एक दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि यह गेंदा फूल लगी है और यह गेंदा फूल की खेती एक युवा जो कि पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन करके उन्होंने यह पढ़ाई करने के बाद यह खेती कर रहे हैं। उनकी मांग है सरकार से कि इन्हें वो मुकम्मल व्यवस्था कराए जो सरकारी सुविधा के अनुसार इनको मिलना चाहिए और ये अपने कार्य को आगे बढ़ा सके। इनको यह उम्मीद सरकार से है कि एक यही नहीं बल्कि मछलिया प्रखंड के उन तमाम सुदूरवर्ती क्षेत्र के युवाओं को यह एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है कि अगर सरकारी थोड़ी सी सुविधा मिले तो यह इन कार्यों को आगे बढ़ा सके। स्वदेशवाणी के लिए दुमका से सहयोगी विपत कुमार के साथ मैं केसरीनाथ यादव।